भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की हत्या हुए 5 दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पहले भिवानी जिला अस्पताल और उसके बाद रोहतक पीजीआई, 2 जगहों पर मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें सामने आया कि मनीषा का गला लगभग काटा जा चुका था। उसके शरीर पर भी काटने के निशान हैं। जानवरों ने भी उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाया है और उसकी स्किन भी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। 2 जगह पोस्टमार्टम के बाद भी परिजन शव लेने को तैयार नहीं है और डिगांव मंडी में आज भी दिन भर उनका धरना जारी रहा। धरना स्थल पर बनाई गई कमेटी और स्थानीय प्रशासन के बीच मीटिंग हुई, लेकिन कमेटी ने साफ कह दिया कि जब तक दरिंदे गिरफ्तार नहीं होते तब तक परिवार मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। इस पूरे मामले पर सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी आज अपना पक्ष रखा है। आगे वीडियो में आपको वो भी बताएंगे, मगर उससे पहले एक नजर डालते हैं कि मनीषा के हत्यारों को पकड़वाने के लिए चल रही महापंचायत में पहुंचे विपक्ष के नेताओं ने आज क्या कुछ कहा। सबसे पहले बात जजपा नेता दिग्विजय चौटाला की। दिग्विजय ने इस पंचायत में शामिल होकर न सिर्फ मनीषा के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग उठाई, बल्कि नायब सैनी सरकार की फेल होती कानून व्यवस्था को लेकर भी कड़ी खिंचाई कर दी। इनेलो की ओर से महिला नेत्री सुनैना चौटाला ने पंचायत में शिरकत की और मनीषा के परिजनों को हर संभव मदद का वादा करते हुए प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया। इसके अलावा आज की पंचायत में कांग्रेस नेता रावदान सिंह, लोहारू से विधायक राजवीर फरटिया और गोहाना से निर्दलीय चुनाव लड़े सोशल मीडिया स्टार हर्ष छिकारा ने भी हिस्सा लिया। बात करें सरकार की ओर से पंचायत में भागीदारी की, तो आज महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी धरनास्थल पर पहुंची और मनीषा के परिजनों को आश्वस्त किया कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। सीएम सैनी ने भी आज इस मामले पर कुरुक्षेत्र में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वो हर मिनट इस मामले का अपडेट ले रहे हैं और 1-2 दिन में पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि मनीषा हत्याकांड को लेकर दादरी की खाप पंचायत, भिवानी के नए एसपी और घटना के 5 दिन बाद नींद से जागी हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया क्या कह रही हैं। मगर उससे पहले आप सीएम सैनी और मंत्री श्रुति चौधरी का बयान सुनिए। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा बेटी को। हमारी बेटी है, वो हमारे परिवार की बेटी है। उसकी जांच चल रही है, जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मनीषा और मनीषा के परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है। जांच के अंदर क्या क्या विषय आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय आ रहे हैं जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ क्या क्या कार्रवाई चल रही है। परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है। मनीषा हत्याकांड भिवानी का काफी चर्चित है, काफी ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और जो भी अपराधी उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मेरी बात, किरण जी की बात स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई इस विषय में, और आपको पता है कि एसपी यहाँ पे तमाम जो प्रशासन है उसको बदला गया है। पुलिस फोर्स के अंदर एसपी रातों रात बदले गए, 5 अधिकारी जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं। तो ये तमाम जो चीज़ है स्वयं मुख्यमंत्री जी इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं और बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और उनको सजा जो मिलनी चाहिए वो मिलेगी। वहीं अब इस मामले में खाप पंचायतें भी एक्टिव हो गई हैं। दादरी जिले की फोगाट खाप ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यदि 24 घंटे में मनीषा के हत्यारे नहीं पकड़े गए तो फिर सर्व खाप पंचायत बुलाकर मनीषा के हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए लंबी रणनीति बनाई जाएगी। मनीषा हत्याकांड पर हरियाणा के सुपर सीएम कहे जाने वाले और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी के राजनीतिक गुरु एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार को जो करना चाहिए था वो काम सरकार कर रही है। कहानी को आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले आप फोगाट खाप के प्रधान और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का ये बयान सुनिए। आज जो हमारी बेटी मनीषा का जो एक जघन्य हत्याकांड किया गया है, गला काट करके उसकी जो हत्या कर करके फेंक दिया गया, उसके बारे में आज सर्वजातीय फोगाट खाप के पदाधिकारियों की मीटिंग ली गई है और इसमें ये फैसला लिया गया है कि सरकार जल्दी ही उन हत्यारों को पकड़ करके और जेल की सलाखों के पीछे करें। अन्यथा जो है, जो अभी लगभग आधा हरियाणा तो हमारी बहन बेटी को बचाने के लिए जो है सड़कों पे आ चुका है और अगर कल यानी कि 24 घंटे तक
उन हत्यारों को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे नहीं किया गया तो सर्वजातीय फोगाट का पूरे दादरी जिले के खापों को जो है पंचायत कर करके और एक कड़ा फैसला लेकर के उस बेटी की जो है हत्यारों को पकड़वाने के लिए जो कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है। एक महिला अध्यापिका मनीषा की हत्या हुई है और उसमें सस्पेंड भी किए हैं कुछ। सरकार को जो एक्शन, यानी पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए था लिया, सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए था वो लिया है। फिर भी दोषी पकड़े जाएंगे तो सारी बातें सामने आएंगी। मनीषा हत्याकांड को लेकर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया की भी नींद आखिरकार 5 दिन बाद टूट गई। अक्सर महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर एक्टिव रहने वाली रेणु भाटिया की इस मामले में देर से एंट्री हुई। इसको लेकर कई लोग उनकी आलोचना भी कर रहे थे और पूछ रहे थे कि हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा हत्याकांड पर चुप क्यों हैं। लेकिन अब रेणु भाटिया हरकत में आ चुकी है। उन्होंने भिवानी के एसपी से पूरे मामले की जानकारी मांगी है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। भिवानी के नए एसपी सुमित कुमार ने भी आज सिंघानी में उस जगह का दौरा किया जहां मनीषा का शव बरामद हुआ था और साथ ही डिगांव में धरना दे रहे प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की है। आगे आप सुनिए कि इस पूरे मामले को लेकर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया और भिवानी के नए एसपी सुमित कुमार क्या कह रहे हैं। देखिए, भिवानी में जो घटना घटी है, इससे घटिया, इससे शर्मनाक कोई घटना नहीं हो सकती। जिस प्रकार ब्रूटली उस लड़की को मारा गया, उसके साथ जो भी किया गया वो भी सामने आने का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पीजीआई में रिपोर्ट्स गई हैं। मैं बराबर कल से पुलिस के संपर्क में हूं, पहले वाले एसपी के, अभी जो एसपी तबादल करके तुरंत लगाए गए हैं उनके संपर्क में हूं। और जो मुझे पता लगा कि वहां के प्रिंसिपल, उस चौकीदार और उन सबको कस्टडी में लिया गया, पूछताछ भी हुई, लेकिन जो एक्चुअल कल्प्रिट है, जिन्होंने इस घटिया घटना को अंजाम दिया है, वो लोग कब पकड़े जाएंगे, मैं पुलिस से यही जानना चाहती हूँ। महिला आयोग ने पुलिस को पत्र लिखा है सख्ती से कि आप तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर इस मुद्दे को सॉल्व करें, क्योंकि ये बेटियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अस्मत का मुद्दा है। और मैं आप चैनल्स के माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया करके जब बेटियों के साथ कोई इस तरह की घटना हो जाए, हम सब की बेटियां सांझी हैं, कृपया करके ये ट्रोलिंग खेलना बंद करें और एक दूसरे की निंदा करना बंद करें, बेटियों के साथ एकजुट होकर खड़े रहें। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई चिंता नहीं कर रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही आदेश दिए थे कुछ अधिकारियों को हटाने के, पुलिस का तबादला करने के लिए एसपी के, और महिला आयोग कल से परसों से ही लगा हुआ है। जब से इस घटना का पता लगा हम लोग सख्ती से लगे हुए हैं और मुझे लगता है हम बहुत जल्द उनको काल कोठरी में बंद करेंगे, सलाखों के पीछे ले आएंगे। देखिए, पहली प्रायोरिटी क्राइम है। सरकार की पहली प्रायोरिटी ये है कि बदमाशों को किसी हाल में टिकने देना। तो यही मैसेज सबके लिए है कि बदमाशों को भिवानी छोड़ना पड़ेगा और आम जन की बड़ी इज्जत के साथ थाना में सुनवाई हो। ये दूसरी प्रायोरिटी रहेगी कि ठीक आदमी से बहुत अच्छा व्यवहार हो और गलत आदमी को उसके काम की सज़ा मिले। मुख्य यही पुलिस का काम है, क्राइम कंट्रोल करना, क्रिमिनल्स को दबा के रखना और आम आदमी को जो उनका ड्यू रिस्पेक्ट है वो मिलती रहना। यही प्रायोरिटी है। काफ़ी कुछ इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो मुझे पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द इसमें रिजल्ट आएंगे। मनीषा हत्याकांड में अब धरना, पंचायत, राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी सरकार और भिवानी पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन 19 साल की जवान लड़की जो अपने पिता का सहारा बनकर अपनी पढ़ाई के साथ साथ 2 पैसे कमाना चाहती थी, उसकी दरिंदों ने जिंदगी छीन ली। पुलिस ने शुरुआत में मामले को गंभीरता से नहीं लिया, तो क्या एसपी के तबादले और 5 पुलिस वालों को सस्पेंड करने से खाकी का ये रवैया बदल जाएगा? क्या गारंटी है कि भविष्य में कोई गरीब बाप अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जाएगा तो थाने में उसकी बात को हल्के में नहीं टाला जाएगा? ये घटना महज एक मनीषा की जिंदगी तबाह होने तक सीमित नहीं है। पुलिस का गरीब लोगों के प्रति रवैया हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। ऐसे में पब्लिक ये मांग कर रही है कि मनीषा के केस में ढिलाई बरतने वाले पुलिस कर्मियों के तबादले और सस्पेंशन की बजाय उनको सीधा नौकरी से टर्मिनेट कर सीएम सैनी द्वारा एक मिसाल पेश की जानी चाहिए थी। मगर अफसोस कि जवान बेटी की मौत पुलिस वालों का महज तबादला और सस्पेंशन ही करवा पाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सका और नहीं अब तक मनीषा के हत्यारे पकड़े गए हैं। आपका इस मसले पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।